फ़हीम, कैसी तबीयत है? एक फ्रेंड बहुत खुश है कि डॉक्टर के नहीं जाना पड़ा और दम कराने जा रहा हूँ, है ना? डॉक्टर से क्यों डरते हो आप? वैसे भैजान खास जो है ना अटक की मूंगफली लेके आए हैं मेरे लिए और ये इतने मज़े की है ना, मैं हैरान हो गई हूँ। सही खस्ता खस्ता मूंगफली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं फ़हीम को दम करवा के वापस लेके जा रही थी, अपने भाई भाभी के साथ गई हुई थी और पता नहीं हम लोग कहाँ दूर कहीं गए हुए थे। अडियाला रोड से आगे कोई गांव था, वहाँ पे हम लोग फ़हीम को दम डलवा के वापस जा रहे थे। और वापस आके मैं उसके लिए जो होती है ना गंडेरियाँ, वो भी बेचारे को काट के दे रही थी, क्योंकि वो मुझे कह रहा था कि मतलब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको भी सही था च्यू कर सकता। तो फिर मैं उनको भी दरमियान से उसको काट काट के दे रही थी ताकि वो आसानी से ना इनको च्यू कर सके। असल में जॉन्डिस में ना बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। अब ये मसला है, जब तक आप कुछ खाओगे नहीं, आपके पेट में कुछ नहीं जाएगा, तो आप फिर कैसे वापस जो है ना ठीक कैसे होगे? घर में एक भी बंदा बीमार हो ना तो पूरी रूटीन जो है ना वो चेंज हो जाती है। आज हम लोग बहुत खुश थे, फ़हीम और सारा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज पूरे एक वीक के बाद उनके बाबा जो हैं वो वापस आ रहे थे। फ़हीम ने बस गंडेरियाँ ही ली थोड़ी सी और फिर वो सो गया। फिर वो सो गया तो राबिया, मेरी जो फ्रेंड है, आपको मैंने बताया था मेरे घर के पास रहती है, उसने कुछ कपड़े लेने थे, उसके साथ में चली गई। घर के पास ही जो हमारा मॉल है बिल्कुल करीब ही है, वहाँ पे मैं चली गई। हम लोग आए हुए थे एथनिक ब्रांड पे और ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ उनके क्या क्या न्यू अराइवल्स आए हुए हैं, क्योंकि जो औरतें हैं ना उनको बहुत शौक होता है शॉपिंग का और कपड़ों का। तो आप लोग भी देखें उनके क्या क्या न्यू अराइवल्स। ये कैम्ब्रिक में आ गया ना, मौसम चेंज हो गया तो कैम्ब्रिक जो है वो स्टार्ट हो गया। काफ़ी अच्छे उनके ड्रेसेस थे। राबिया जो है वो पहन पहन के दिखा रही थी, साथ में वीडियो बना रही थी। मैंने कहा साथ साथ आप लोग भी देखेंगे कौन सा ड्रेस अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। यहाँ से एक ड्रेस उसने लिया था और एक मैंने ले लिया था। मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं जिसके साथ भी जाती हूँ ना, बस मुझे जो होता है, लेने वो जा गई हुई थी और ले मैंने भी लिया। असल में यही हमेशा हो जाता है कि जब भी मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ उठा के ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे कमेंट का रिप्लाई आपने लाजमी करना है। आप लोग भी सोचें इसके बारे में और आप लोग भी जवाब दें कि उसको क्या करना चाहिए। कमेंट ये था कि एक बंदा है जिसके 3 बच्चे हैं और उसकी वाइफ को किडनी का प्रॉब्लम है और वो बंदा जो है वो दूसरी शादी करना चाहता है। तो क्या उस बंदे से किसी को शादी करनी चाहिए? अब मैं इतनी बड़ी कोई फ़िलासफ़र तो हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छे कुछ जवाब दे सकती हूँ, तो चलें जो मेरे माइंड में इसका जवाब आता है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि तो क्या उस बंदे से किसी को शादी करनी चाहिए? तो इससे मुझे ये लग रहा है कि जैसे किसी के पास उसने रिश्ता भेजा है और वो जो है आगे से आप पूछ रही हैं कि उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस लड़की को। तो पहली तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अगर उसकी बीवी को किडनी का प्रॉब्लम है तो इस वक्त उसकी बीवी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ मुझे ये बता दें कि क्या अगर उस आदमी को किडनी का प्रॉब्लम होता तो क्या वो औरत दूसरी शादी कर लेती? वो कभी भी ना करती। वो सारी ज़िंदगी जो है वो उसकी खिदमत में लगी रहती, लेकिन कभी भी दूसरी शादी ना करती, बल्कि वो ये सोचती कि इस वक्त इस आदमी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो आदमी है ना वो इस बात को नहीं समझते। वो कहते हैं कि बस हम फ़ौरन दूसरी शादी करें। उन्हें हर मसले का हल जो है ना वो दूसरी शादी में मिल रहा होता है और इसके लिए वो सबसे पहले ना आगे अपने बच्चों को कर देते हैं कि हमें बच्चे कौन संभालेगा, मेरी बीवी बीमार है तो बच्चों को संभालने के लिए मुझे औरत की ज़रूरत है। पहले तो आप ये देखें कि क्या उसके घर में उसकी दादी है जो उस बच्चों को संभाल सके, तो फिर वो तो काम वाली भी रख सकता है अगर दादी है घर में तो। और अगर आपका लड़की की तरफ से सवाल है कि इसको शादी करनी चाहिए नहीं, जैसा आपने क्वेश्चन किया, तो पहले आप बहुत सारी बातें सोच लें। तो क्या वो औरत जो है वो 3 बच्चे संभाल लेगी और साथ ज़ाहिर उसकी बीवी बीमार है, बीवी को भी संभालना पड़ेगा उसको। क्या वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो दूसरी बीवी को भी रख सकता है? दूसरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स को देख के, अपने सर्कमस्टांसेस को देखें, फिर कुछ डिसीजन लें। और सबसे पहले तो इस्तिखारा करें, लाजमी करें इस्तिखारा। बाकी अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा होता है होता तो वही है, लेकिन ये है कि हम अपने लिए दुआएं तो कर सकते हैं ना अच्छी अच्छी। यहाँ पे मैं जल्दी से दूसरे कमेंट का भी जवाब देती थी, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मेरे कमेंट का ज़रूर जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सऊदीया में रह रही हूँ, मेरी एक ही बेटी है 4 साल की और बच्चा नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। आप कोई ऐसी बात करें कि मेरा दिल को सुकून आ जाए, और मेरी उम्र 21 साल है, और प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी तो आप बहुत छोटी हो यार, आपकी उम्र 21 साल है, अभी तो उम्र पड़ी है, और 21 साल में आपके एक बच्ची भी हो गई है, तो बहुत बड़ी बात है कि 4 साल की आपकी बेटी है, इसका मतलब बहुत जल्दी आपकी शादी हुई है। तो कोई बात नहीं, आप वेट करो इंशाल्लाह, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी
आराम से बच्चे होते रहेंगे। अभी एक बच्चे को एंजॉय करो जितना कर सकती हो। ज़िंदगी सिर्फ इसलिए थोड़ी होती है कि आप बस बच्चे पैदा करते जाएं। तो आपका जो बच्चा है उसके साथ आप एंजॉय करें। शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें कि आपको अल्लाह ने सेहतमंद औलाद दी हुई है जो कि आपके साथ है। देखिए कितने लोगों के बच्चे ही नहीं होते, फिर बच्चे हों तो इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें ना। आप सबसे पहले ये मत सोचें कि दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आप खुश रहना शुरू करें, हर वक्त खुश रहा करें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें कि अल्लाह आपने मुझे बच्चा दिया है सेहतमंद। फिर इंशाअल्लाह देखना अगर आप ये 2 काम करेंगी ना, देखना अगले साल आप मुझे खुशखबरी इधर मैसेज लिख रही होंगी कि फ़ाइज़ा मेरा दूसरा बच्चा हो गया इंशाअल्लाह। मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ का, और आजकल इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं रात को, और अभी तो बहुत ज़्यादा चल रही थी। पूरे दरवाजे हमारे बज रहे थे डुस डुस करके और साथ ना थोड़ी देर में बस बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और अभी मुझे क्या परेशानी लगी थी, मुझे ये परेशानी लगी थी कि बिलाल की फ़्लाइट थी और मैं यही दुआ कर थी खैर आफियत से जहाज़ आ जाए और खैर आफियत से बिलाल वापस पहुँच जाए। क्योंकि इतनी हवा और जब बारिश होना तो फिर किसी की फ़्लाइट होना तो बस पता नहीं क्या क्या बंदा सोचना शुरू हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ नहीं ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, खुद ही परेशान हो जाती हूँ। ओके, और हम लोग जा रहे हैं बाबा को लेने। सारा ये क्या बना रही हो? ज़्यादा खुश कौन है, इफ्राहिम या सारा? बता दो सारा। भैया कह रहे मैं ज़्यादा खुश हूँ। चलो बता दो कौन कितना खुश है। मैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कितनी खुश हो सारा, दोबारा बता ना। का बॉस बात में अमलिटित क्या होता है? ज़्यादा खत्म ही नहीं होता। अमलिटित नहीं होता, बॉस का सबसे बड़ा सारा बॉस का अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्या? अनलिमिटेड होता है। अरे सारा ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए जो आपके अंदर है। दोबारा बोलना क्या है? अमलिटित। और इफ्राहिम आप मुझे बताएं कि आपकी तबीयत, मेरा बेटा पेल हुआ हुआ है। सारे कह रहे हैं कि ये होगा और फिर इफ्राहिम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा वो मुझे दिखाओगे जो अंकल ने आपको जो हम दम करवाया था, ये डालोगे? ओहो सॉरी, मैंने आपका बटन ओपन कर दिया, आई एम सॉरी। ये देखें, ये इसको डाला है उसने धागा। अब वो क्या कह रहा था कि ये धागा जो है ये अभी हफ्ते के बाद दोबारा आना है, इफ्राहिम को दम डालना है और इंशाल्लाह इफ्राहिम ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बस ये मसला है ना कि खा पी नहीं रहा ना, ये है मुझे प्रॉब्लम है। कब खाओ पियोगे? कार्ड बन रहा है बाबा का। सारे बनाया क्या है? ये कौन है? ये पूरा एक हार्ट। ये बाबा है? ये बाबा है। बाबा के बालों को क्या हुआ है? बस ऐसे ही मैं बाल बना पाती। ये बाबा है, ये मैं। मैं कहाँ हूँ ना, इफ्राहिम है, बस आप दोनों। हम दोनों की कोई जगह नहीं आपकी ज़िंदगी में। ये कार्ड दोबारा बनाए। ये मैं और इफ्राहिम ने इसको जो है ना अप्रूव नहीं किया, ये गलत बात है। आपने मुझे और इफ्राहिम को साथ बनाया ही नहीं है, सिर्फ अपने और बाबा की बनाई हुई है। तो बाबा गिवे ना, आप दोनों थोड़ी ना हो। फैमिली पिक्चर, ये फैमिली पिक्चर है। वाह, इफ्राहिम कैसी बनाई है इसने, वाह भी वाह। ये देखिए मैं आप लोगों को फुल ड्रेस दिखा रही थी। ये वो ड्रेस था जो कि मैंने लिया था कराची से, वो सिल्क का जो ड्रेस था, ऊपर शिफॉन का दुपट्टा था और ये मैंने सिलवा लिया था। और इसकी मैंने लॉन्ग शर्ट और खुले पंच वाला ट्राउज़र बनवाया था। कलर इतना प्यारा है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है फेस पे, आपका बड़ा सूट करता है ये कलर। वैसे तो बहुत लाइट कलर है, मुझे लाइट कलर्स में आपने कम ही देखा होगा, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं डिसेंट बन जाती होती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हफ्ते के बाद जो बाबा हैं वो खैर आफियत से हमारे पास वापस आ गए थे। और सारा और इफ्राहिम जो है वो खुशी से जो है ना पागल हो चुके थे। खाने में हमने ज़्यादा लवाज़मात नहीं बनाए थे, हमने चिकन रोस्ट की थी और हमने मटन पुलाव बनाया था और स्वीट डिश बनाई थी। बस यही वाला खाना हम लोगों ने बनाया था, बस उतना खाना जितना कि हम लोग ईज़िली खा सकें। और ये मैंने अपनी प्लेट रेडी की थी, इसमें मैंने सैलेड डाला था, मैंने रायता डाला था, चिकन डाली थी और चावल डाले थे। अब इफ्राहिम जो है उसके लिए मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी और वो सब्ज़ी खा नहीं रहा था। फिर उसने मुझे बोला कि मुझे ब्रेड खानी है, ब्रेड पे जैम लगा के। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, अब वो वाला टाइम आ गया कि मैं कहती हूँ चलो शुक्र है कुछ कह रहा है तो चलो वो बना देती हूँ।
बस फिर मैंने वही ब्रेड पे उसको सेक के हल्का सा, और फिर मैंने उससे जैम लगा के दे दिया। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा है खाना, इसके लिए ब्रेड पे जैम, मतलब अब वो कुछ खा ही नहीं रहा। मैं इतनी परेशान हूँ कि जब एक बंदा ना खा रहा हो तो फिर जो मांग रहा है फिर मैं कहती हूँ चलो वो दे दूँ उसको। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे दम पे मेरा कहवा रखा हुआ है, वो जो मैंने पतले होने वाला कहवा आप लोगों को कहा था, और मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। और आप लोग कह रहे होंगे कितनी ख़राब है फ़ायज़ा, अभी तक हमें नहीं बता रही, हम पतले ना हो जाएं। चाहती ही नहीं है कि हम भी पतले हो, नहीं मैं चाहती हूँ कि आप लोग पतले हो। बस ये बीच में इब्राहिम का हो गया था ना, तो मैं परेशान हो गई थी, लेकिन अब बिलाल आ गए तो मुझे तसल्ली हो गई कि वो उसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आज बैठ के आपकी वीडियो बनाऊँगी आपके लिए कहवे की, और इंशाल्लाह कल जो है ना वो मैं लगाती हूँ कहवे की वीडियो। फिर आप लोग भी पिए और जल्दी जल्दी आप लोग भी पतले हो जाएं मेरी तरह। बस सिर्फ 3-4 से केजी मेरे ख्याल से कम हुआ है मेरा, लेकिन ये बड़ी बात है कि मतलब नहीं कम हो रहा था ना तो हो गया कम। तो इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि ये चीज़ मुझे आपको भी बतानी चाहिए, अच्छी चीज़ को ना शेयर करना चाहिए। अच्छा, अभी तो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, काफ़ी देर होगी, मैं बोलते बोलते बहुत देर हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट मुझे ज़रूर अच्छे अच्छे कीजिएगा। और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।